आइए हम समय को देखते हुए छोटा सा प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से हम तेरे करीब आते हैं। प्यारे प्रभु, आपका अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते कि हम आज प्रभु जी पहला दिन प्रभु 25 तारीख जो अगस्त 25 है प्रभु, आज से हम लोग उपवास में पूरे कलीसिया के साथ मिल के बैठ रहे हैं तेरे भवन में। प्रभु तूने हमें अनुग्रह दिया है प्रभु, ये समय ये अवसर हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता आप सहायता करें आज के ये समय में प्रभु जी। सुबह से आप प्रभु बात कर रहे हैं मेरे परमेश्वर अपने लोगों से। प्यारे प्रभु आज अभी इस समय भी आप हमें बात कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा शुरू से आखिरी तक आप हमें लेके चलिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सुबह से आप लोग बहुत सारा मूल्यवान वचन सबको सुन रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। और आज का जो विषय है क्या हम मूल्य चुकाते हैं, है कि नहीं। परमेश्वर के राज्य में जब प्रभु ने अपना बेटा बेटी होने के लिए हमें चुन लिया, हमें उसका सेवकाई करने के लिए अवसर दिया, तो हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। उद्धार पाने के लिए हमें कुछ चुकाना नहीं पड़ा। हमने उद्धार कैसे पाया? अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। लेकिन जब हम स्वर्ग जाएंगे तो उस समय इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। आप उद्धार पा लिए, उद्धार पाने का जो आशीष है, स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो मुकुट दिया जाएगा वो मुकुट के लिए क्या है? एक परिश्रम है। हालेलुया। और इस धरती पर जब परमेश्वर ने हमें मौका दिया है उसका सेवा करने के लिए, उसको विश्वास करके उसके पीछे चलने के लिए, उसका वचन को फॉलो करने के लिए हमें जो मौका मिला है, परमेश्वर ने जो मौका दिया है मेरे प्यारों, कहीं ना कहीं हमें कुछ चुकाना पड़ता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लुक्का का किताब 21 का 7 से आगे जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि चेले लोगों ने यीशु मसीह से पूछा कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है, और अंत के दिनों में जो होने वाला है, आज हम लोग सब कुछ को फेस कर रहे हैं। हालेलुया। थोड़ा पढ़ देंगे, लुक्का 21 का 7 से हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा, और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले प्रभु क्या बोल रहे हैं? चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। तो भरमाने वाले लोग क्या होंगे? अंत के दिनों में उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, मेरे पीछे आओ। भरमाने वाले लोग जो यीशु मसीह को इनकार करेंगे, यीशु का बलिदान को क्या करेंगे? इनकार करेंगे। यीशु का अनुग्रह को वे लोग इनकार करेंगे, और वे लोग भरमाने वाले रहेंगे, और वो लोग क्या करेंगे? भरमाएंगे। इसलिए तुम चौकस रहो। बोलिए, चौकस रहो। बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और ये भी कि समय निकट आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। हालेलुया। बहुत लोग कहेंगे कि अंत का दिन आ गया है, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें स्वर्ग पहुँचा दूंगा। मेरे प्यारों, हम धोखा ना खाए, इसलिए हमें बाइबल का वचन दिया गया है। आज हमारे पास वचन है। हालेलुया।
और जब तुम लड़ाइयाँ और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। उस समय तुरंत अंत नहीं होगा, क्योंकि लड़ाई और बलवा करने वाले लोग क्या होंगे? उठ खड़े होंगे। फिर आगे पढ़िए। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य क्या करेगी? चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े भूकंप होगा, जगह जगह अकाल होगा और महामारियां आएगी। और ऐसे समय में क्या होगा? आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ये सारी बातें क्या हो रही है? इन दिनों में पूरा हो रही कि नहीं हो रही है? लेकिन इससे पहले और एक घटना क्या होगी? परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं हमारे चर्च में हमारे अगुए लोगों को क्या फेस कर रहे हैं। तो यीशु के ऊपर विश्वास करने के कारण से, यीशु को अपना प्रभु मानने के कारण से क्या होगा? लोग पकड़ेंगे, हाकिम लोग पकड़ेंगे, अधिकारी लोग पकड़ेंगे। लेकिन उस समय तुम्हें क्या कहना होगा, क्या बोलना होगा, पहले से तुम निर्णय ना करो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल दूंगा, ऐसा बुद्धि का बात को दूंगा कि वे लोग कुछ भी जवाब देने नहीं पाएंगे। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िए। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, जब हमारे देश में ऐसी स्थिति हो रही है और सब जगह जब हम लोग देख रहे हैं, न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि भूडोल हो रही है और जाति के विरुद्ध जाति क्या हो रहे हैं? छिड़े हुए हैं, लड़ाइयाँ हो रही है। ऐसे समय में मैं प्रार्थना की, प्रभु हमें क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? आपने जैसा जैसा कहा था वो सारी बातें क्या हो रही है? अभी शुरू हो चुकी है। और ये जो ताड़ना या सतावट जो शुरू हुई है, ये क्या होगी? ये रफ्तार पकड़ेगी। क्या होगी? रफ्तार पकड़ेगी। डर लग रहा है? डर लग रहा है कि नहीं? क्योंकि प्रभु ने कहा है तो ये निश्चय हमें सामना करना होगा। प्रभु जैसे जैसे कहता है वो सारी बातें क्या होगी? पूरी होगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, तुमको घृणा करेंगे। क्या करेंगे? घृणा करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। आमीन तो बोलिए। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, प्रभु ने साफ साफ कहा कि तुमको धीरज धरना होगा। हालेलुया। क्या करना होगा? विश्वास के परखने के लिए जो विपत्ति या जो परिस्थिति तुम सामना करोगे, उस परिस्थिति के लिए तुम्हें एक तैयारी की ज़रूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाएगा तो हम क्या होंगे? अगर तैयार नहीं रहेंगे तो क्या होंगे? फंस सकते हैं।
लेकिन जब प्रार्थना के साथ हम तैयारी करेंगे अपने प्राण के लिए, क्यों? धीरज से तुम अपने प्राणों को क्या करोगे? बचा लोगे। हालेलुया, हालेलुया। उपवास के साथ, प्रभु यदि मेरे जीवन में ऐसी कोई स्थिति आता है तो मैं आपको इनकार नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। इस बात को बोलने के लिए, है ना, आपको इनकार ना करूं, उसके लिए मुझे साहस जुटे, उसके लिए पहले से मुझे क्या करना है? तैयारी करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कैसी कैसी स्थिति आएगी हमें नहीं मालूम, लेकिन वचन साफ साफ कहता है कि तुमको मेरे नाम से क्या करेंगे? बैर रखेंगे, सबसे पहले तो घृणा करेंगे। तो आप उनका घृणा का सामना कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? घृणा करेंगे। बेगार में आपको क्या करेंगे? घृणा करेंगे, आपसे पक्षपात करेंगे। उस समय आपका व्यवहार, आपका तरीका उनके लिए कैसा रहेगा? क्योंकि सबसे पहले आप क्या का सामना करोगे? बैर भावना का आप सामना करोगे। और प्रभु ने हमें मेल मिलाप का सेवकाई को दिया है। हर हाल में हमको उनके लिए धीरज धर के उनके लिए क्या करना है? दुआ प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। माता पिता, तुम्हारे मित्र भी मेरे नाम से तुमको क्या करेंगे? पकड़वाएंगे। यहाँ तक हो जाएगा कि तुम्हारे परिवार में विभाजन आ जाएगी। कुछ लोग प्रभु को विश्वास करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, और जो लोग नहीं करेंगे वे लोग पकड़वाएंगे। उस समय में भी हमें धीरज धरने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, जब हम तैयार रहेंगे तब इन स्थिति का सामना करने पाएंगे। जब तैयार नहीं रहेंगे तो हम बौखला जाएंगे, या फिर हम जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लेंगे, जिसके वजह से हम परमेश्वर का गवाह होने नहीं पाएंगे। इसलिए इस बात के लिए हमको क्या करना है? तैयारी करना है। हालेलुया। प्रार्थना के साथ हमको तैयार रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हम बाइबल में से देखेंगे कि प्रभु का एक जन, जब उसके जीवन में कुछ सच्चाई प्रकट हो गई है, तो वो सच्चाई वो कैसे सामना करेगा या वो घटना कैसे घटेगा, उसके लिए वो कई सालों पूर्व ही क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हम उसके विषय में देखेंगे। दानियल की पुस्तक निकालेंगे हम लोग। दानियल 9 अध्याय। एक से पढ़ेंगे। मादी छेर्स का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरी करता और करुणा करता रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे समय में जबकि बेबीलोन में दानियल और इज़राइली लोग जो हैं बंधुआई में हैं, और उनका बंधुआई का समय जो है 70 साल, वो पूरा होने के लिए कुछ साल बाकी है। हालेलुया। हो सकता है रैप्चर के लिए कुछ साल अभी बाकी है, हो सकता कल ही हो। तो जब बात उसके जीवन में क्या हुआ? प्रकट हो गया कि यिर्मयाह नबी के पास परमेश्वर का जो वचन आया था, वो वचन अभी कुछ सालों के बाद पूरा होने पर है। जब कुछ साल बाकी है तो ये जो दानियल है, ये दानियल एक
कैसा व्यक्तित्व रखता है कि उसके पास कुछ साल जो पूरा होने वाली बात है वो प्रकट हो गई है और वो भेद को वो जानने पा रहा है। और जब भेद को जान लिया तो क्या एक्शन लेना है उसके अनुसार वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के निकट अपने आप को उपस्थित कर रहा है। दानियल एक नबी था मेरे प्यारों। दानियल कौन था? नबी था और वो परमेश्वर से सुना करता था। हालेलुया। वो परमेश्वर से सुनने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की बातों को देखने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ व्यक्ति था। इसीलिए तो शत्रु का साम्राज्य में भी वो एक ऊंचा स्थान को पाया था। हालेलुया। उसके पास धन दौलत का कोई कमी घटी नहीं था, उसके पास परमेश्वर का दिया हुआ बुद्धि का कोई कमी घटी नहीं था, उसके पास कोई ऐसा समस्या नहीं था, कोई ऐसा परिस्थिति नहीं था व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन वो व्यक्ति, वो नबी, वो परमेश्वर के पास से सुनने के कारण से वो अपने आप को कैसे दीन करता है, यहाँ पर हम लोग देखने को पाते हैं। उसके जीवन में कोई घटी नहीं था। आज हो सकता है हमारे जीवन में सब कुछ है, हमारे जीवन में कोई घटी नहीं है, हमें ऐसो आराम सब कुछ मिल गया है, हमारे पास रुपया पैसा का कमी घटी नहीं है, पहनने ओढ़ने के लिए कमी घटी नहीं है, कोई कमी घटी नहीं है। क्या हम परमेश्वर से सुनते हैं? मेरे प्यारों, जब हमारे जीवन में सब कुछ भरपूरी हो जाता है, हम परमेश्वर से सुनना नहीं चाहते, परमेश्वर के पास समय नहीं देते हैं। हर समय हम अपने जीवन का जो ज़रूरत है, जो भौतिक आवश्यकता है, बस वही आवश्यकता के लिए हम परमेश्वर के द्वार पर खटखटाते हैं। लेकिन दानियल नबी वो अपना भौतिक आवश्यकता के लिए यहाँ पर नहीं आया, वो ऐसा बात के लिए मध्यस्थता करने के लिए आया कि परमेश्वर का अगुवाई से जो इजरायली लोग बंधुआई में हैं वो 70 साल क्या हो गया, पूरा होने पर है। कुछ साल बाकी है, तो मुझे अभी क्या करना है, परमेश्वर के नजदीक मुझे समय देना है। हालेलुया, हालेलुया। वो तो जानता था कि प्रभु कुछ सालों के बाद हमें बंधुआई से छुड़ा लेगा, पुनः हमारे यरूशलेम को क्या करेगा, वो स्थापित करेगा, ये इज़राइल देश को पुनः स्थापित करेगा, पुनः हमको लेके अपने जगह में बसाएगा। इसको जरूरत क्यों पड़ा? क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि जब परमेश्वर का कोई बात हमारे सामने आता है मेरे प्यारों, उसको पूरा होने के लिए एक प्रार्थना की जरूरत है, एक मध्यस्थता की जरूरत है, एक उपवास की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको तो पता था कि कुछ साल के बाद परमेश्वर का इच्छा क्या होगा, पूरा हो जाएगा, हम लोग को बंधुआई से प्रभु छुड़ा लेगा। लेकिन उसने तय क्या किया कि मुझे प्रभु के सामने बैठना है। हालेलुया। आज हो सकता है आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बातों को प्रकट कर चुका है। आज हो सकता है आपका परिवार में प्रभु बहुत सारी बातों को प्रकट कर चुका है। मैं ऐसे आशीष करूंगा, मैं तुम्हें ऐसे उठाऊंगा, ऐसे तुमको इस्तेमाल करूंगा। लेकिन क्या वो सारी बातों को पूरा करने के लिए, पूरा होने के लिए आप उपवास में बैठते हैं? आप परमेश्वर सुनना चाहते हैं? परमेश्वर से सुनना चाहते हैं? यहाँ हम लोग देखते हैं मेरे प्यारों कि जब उसने अपने आप को दीन किया, प्रभु बहुत सारी बातों को क्या किया, प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। यदि वो खुश रहता, अपने रुतबा में खुश रहता, अपने पोजीशन में खुश रहता, तो उसको परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं थी। उसने कोई ऐसे गलती नहीं किया था, लेकिन वो जब अंगीकार करता है, वो मेरा पाप बोल के अंगीकार करता है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है।
तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इजरायली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था देश देश में तितर बितर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। क्या कारण से उनको तितर बितर कर दिया परमेश्वर? विश्वासघात। मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं, प्रभु की बातों को आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं, तो उसका भी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। और इजराइल लोगों ने परमेश्वर के साथ, जो एकमात्र उद्धार करता है, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार के द्वारा उनको मिस्र देश से छुड़ाया था, उस परमेश्वर को उन्होंने क्या किया? अविश्वास किया। विश्वासघात किया, अर्थात अविश्वास किया। उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने पूरी रीति से यकीन नहीं किया। मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं, तो परमेश्वर के लिए क्या बताएगा प्रभु? उसको विश्वासघात। क्योंकि ऐसे ऐसे स्थिति आएगी, ऐसे ऐसे परिस्थिति आएगी कि तुम देखते देखते थक जाओगे, लेकिन प्रभु के लोगों के पास एक आशा है। वो क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। कौन है? यीशु मसीह, यीशु का वचन। दाऊद को जिस तरह से प्रभु ने कह दिया कि मेरा वचन तेरे पांव के लिए क्या ठहरेगी? दीपक, तेरे मार्ग के लिए उजियाला। तो हर मोमेंट के लिए, हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर की ओर से क्या आएगी? वचन आएगी। हालेलुया, हालेलुया। पहले क्या किया उन्होंने? विश्वासघात। फिर आगे पढ़िए। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई, वरन सब इजरायलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस साप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह साप हम पर घट गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर का बात को नहीं सुना। आज हम किसका बात को सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं? किसका बात? परमेश्वर का बात। मेरे प्यारों, हर समय एक चुनाव रहेगा हमारे पास कि हम परमेश्वर का बात को सुनते हैं कि लोगों का बात को सुनते हैं। हम स्थिति परिस्थिति को देख के घबराते हैं कि परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा का सहायता लेते हैं। हालेलुया। उन्होंने तेरी व्यवस्था को उल्लंघन किया, नहीं सुना, इसलिए जो चीज की चर्चा तूने किया था वही हुआ। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है, इसलिए उसने हमारे और न्यायियों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। सारी धरती पर कहीं नहीं पड़ी, ऐसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है। क्यों? क्योंकि उनके चुने हुए लोग जब परमेश्वर का बात को नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर क्या किया? बड़ी बड़ी विपत्ति लाके उनको दंड दिया, बंधुआई में ले गया। और सारे धरती पर से सबसे ज़्यादा कहाँ आया? यरूशलेम में विपत्ति आई। सब कोई सीरियस हो गए, कहीं हमारे जीवन में तो विपत्ति नहीं आएगी,
ऐसा लग रहा है क्या? लग रहा है तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा, प्रभु ने कह दिया है। विश्वास करते हैं? धीरज से तुम अपने अपने प्राण को बचाओगे। हालेलुया। फिर आगे पढ़िए। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मानने के लिए ना तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और ना तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बली हाथ के द्वारा निकाल लाया और अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है। परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता ही की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की ओर तेरी प्रजा की और हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रही है, तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। यहाँ पर कैसे प्रार्थना कर रहा है? उन्होंने तेरी सत्य वचन को नहीं माना। आज परमेश्वर का हर एक वचन क्या है? सत्य है। जब हम संदेह करेंगे प्रभु का वचन को, प्रभु की बातों को, और विश्वास नहीं करेंगे मेरे प्यारों, तो परमेश्वर को दुख लगेगा। इसलिए परमेश्वर का सत्य वचन को क्या करना है? हमको विश्वास कर लेना है कि हम कैसे परिस्थिति में है। और दानियल यहाँ क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है कि जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है ना, यहाँ पर हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है, तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हालेलुया, हालेलुया। इसको अंगीकार करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि कुछ सालों के बाद परमेश्वर का वचन क्या होने वाला है? पूरा होने वाला है। मेरे प्यारों, जो भी आज परिस्थिति है, हमको क्या करना है? अपने पापों को अंगीकार करना है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना है। जैसे तैसे जीवन जी रहे थे, बहुत हो गया, लेकिन अब प्रभु मुझे आपकी सच्चाई में चलना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम नहीं ठानेंगे, ठानना यहाँ रहता है, जब तक हम नहीं ठानेंगे हम करने नहीं सकते। इसलिए निर्णय, हमको सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। आज दानियल नबी के द्वारा आज हम लोग देखने पाते हैं कि परमेश्वर का बात को प्राप्त करके वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है। वचन में लिखा गया है कि चुने हुए लोगों के कारण यह समय क्या किया गया है? कम किया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग चुने हुए लोग हैं। चुने हुए लोगों के कारण क्या किया गया है? समय कम किया गया है। इसलिए, लेकिन ये परिस्थिति तो आएगी, तो आएगी, लेकिन हम जब धीरज धरते मेरे प्यारों, तो हम स्थितियों का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। तो हम करें क्या? क्या करें? सवाल नहीं आता आप लोग को? क्या करेंगे हम? दानियल नबी 21 दिन के लिए उपवास करने के लिए बैठ गए। हम लोग क्या करें? हम लोग भी यहाँ 3 दिन का उपवास प्रार्थना में बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस उपवास प्रार्थना खत्म होने के बाद में भी हमको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। हालेलुया, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रभु ने कोई भी बात हमसे छिपाया नहीं है कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा तुम नहीं जानोगे या नहीं पहचान सकते हो, ऐसा कोई बात ही नहीं रखा है। प्रभु ने सब कुछ को हमें बता दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमें करना क्या है?
हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, वर्तमान स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। हर बात में हमको क्या करना है, धन्यवाद देना है। हर बात में हमको धन्यवाद देना, हर परिस्थिति के लिए हमको धन्यवाद देना है। क्योंकि जब हम धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर का बातों को हम प्राप्त कर सकते हैं। जब हम नकारते हैं, कोई बात को हम इनकार करते हैं या उसका विरोध करते हैं, तो हम परमेश्वर का बात को हम लोग समझने नहीं पाएंगे। हर परिस्थिति के लिए हमको क्या करना है, धन्यवाद देना है। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात के लिए हमको क्या करना है, धन्यवाद देना है। हमको घबराना नहीं है। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकी 5:18 में लिखा गया है कि हर बात में हम क्या करें, धन्यवाद दें। कलीसिया क्या करें, धन्यवाद दे, क्योंकि यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। ये परमेश्वर का विल है, ये परमेश्वर का इच्छा है कि हर परिस्थिति के लिए हम क्या दें, धन्यवाद दें। आज कुछ भी हो रहा है, हमको धन्यवाद देना है। धन्यवाद दे के हमको दुआ प्रार्थना करना है। फिलिपी 4:6 में भी लिखा गया है कि हमको किसी भी बात के लिए हमको चिंतित नहीं होना है। चिंता करना मना है, लेकिन धन्यवाद के साथ तुम्हारे निवेदन, विनती, प्रार्थना परमेश्वर के निकट क्या किया जाए, उपस्थित किए जाए। हालेलुया। जिससे परमेश्वर की जो शांति है, तो जो तुम्हारे समझ से परे है, वो तुम्हारे विचारों को और तुम्हारे हृदय को क्या करेगा, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हम यहाँ से विचलित ना हो, हम यहाँ से विचलित ना हो, इसलिए हम परमेश्वर को हर बात के लिए क्या दें, धन्यवाद दें। आज जो भी हो रहा है उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। निरंतर, केवल 3 दिन का उपवास में आए हैं तो हमको यहाँ प्रार्थना करना है, ऐसा नहीं। निरंतर एक प्रेइंग हार्ट को हमको रखना है। एक हमारे हृदय में हर समय प्रार्थना होते रहना है। आप कहेंगे मैं काम छोड़ दूंगा क्या, नहीं। जब हम मन में, और मन हमारा और हृदय परमेश्वर से अगर जुड़ा हुआ रहेगा मेरे प्यारों, परमेश्वर से बात पाने के लिए आपको विलंब नहीं होगा। आप तुरंत परमेश्वर का बात को पाओगे, क्योंकि प्रभु कहता मेरी भेड़ें मेरी शब्द को सुनती है और मेरे पीछे हो लेती है। हालेलुया। जब उस परमेश्वर का हम लोग भेड़ें हैं, यीशु मसीह हमारा प्रधान चरवाहा है, रखवाला है, तो जब हम उसके पीछे चलने वाले हैं तो हर परिस्थिति के लिए प्रभु हमें क्या देगा, वचन देगा और हमें शांति देगा। मुश्किल हालातों में भी परमेश्वर हमें संभालेंगे। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर निरंतर लगे रहेंगे। करना क्या है प्रभु, ऐसे सोच आ रहा है, ऐसा सोचना क्या मेरा सही है, ऐसा भयभीत होना क्या मेरे लिए सही है, उचित है। प्रभु तुरंत हमसे क्या करेगा, वचन देके बात करेंगे। हालेलुया। कुलसी 4:2-6 पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 6:12 भी पढ़ेंगे। कुलसी 4:2-6। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह की उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। प्रार्थना में लगे रहो और सदा धन्यवादी रहो। तुम परमेश्वर, क्या लिखा है यहाँ पर 4 का अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। बाहर वाले अविश्वासी लोग,
अन्य जाति लोग, उनके साथ बुद्धिमानी से बातचीत करो। कभी भी उनके साथ क्या नहीं करना, अगर परमेश्वर अलाउ नहीं करता, कभी भी उसका मैंने ऐसा स्थिति अगर नहीं है तो आपको कभी भी उनके साथ क्या नहीं करना, जुक्ति नहीं करना है, आर्गुमेंट नहीं करना है। बुद्धिमानी के साथ क्या करो, बाहर वालों से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। इसके लिए हमको तैयार होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना, क्योंकि हर प्रकार दिनचर्या के जीवन में हम हर प्रकार के लोगों से आप क्या करोगे, मुलाकात करोगे। अभी ऐसा स्थिति हो गया है कि कहीं भी आप जाओ, मार्केट जाओ, कहीं भी जाओ, आप बगल में रहोगे, बगल में जो लोग हैं वो लोग अविश्वासी हैं, वो लोग कुछ ऐसे देश की हालत जो है या मसीह लोगों के विरोध में जो कुछ हो रहा है वो सब भी चर्चा आप लोग सुन सकते हो। ऐसे समय में आपको कैसा बर्ताव करना है, या आपको कोई व्यक्ति पूछ दिया, आपने सुना ऐसे जो हो रहा है, मसीह लोगों के साथ जो हो रहा है उचित हो रहा है, आपको कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे वहाँ पर? अच्छा हो रहा है, कोई बोलेगा ना अच्छा हो रहा है। ऐसे कोई विरोध में बोलेगा, विरोधी व्यक्ति रहेगा और बोलेगा कि आज जो मसीह लोगों के साथ हो रहा है सही हो रहा है, बोलने वाला व्यक्ति आपके सामने खड़ा रहेगा, उस समय आप क्या जवाब दोगे? उसके लिए हमको क्या करना है, तैयार होना है कि ऐसे व्यक्ति के साथ भी हम कैसे व्यवहार करें, कौन सा ऐसा परमेश्वर का प्रेम की बातों को बोले कि उसको हम जीत लें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हो सकता है गाली देने वाले भी लोग रहेंगे, दोष लगाने वाले भी लोग रहेंगे, बहुत तरह तरह के लोग रहेंगे। आप गांव में हैं तो गांव में रहेंगे, हो सकते हैं। अब जहाँ कहीं भी रहो, आपके आस पड़ोस में लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसे समय में आप उनसे क्या बात करोगे, कैसे उनको जीतने पाओगे? अगर एक प्रार्थना में जीवन नहीं रहेगा, अगर आपका हृदय प्रभु के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तो मेरे प्यारों आप कुछ भी उनको जवाब देने नहीं पाओगे। परमेश्वर आपको प्यार करता है बोलने के लिए भी आपको डर लगेगा। इसलिए परमेश्वर क्या देगा, बुद्धि देगा उस समय। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तुम्हारा वचन कैसे अनुग्रह से भरा हुआ रहेगा, तुम्हारा मुंह का वचन कैसे अनुग्रह से भरा हुआ रहेगा। हालेलुया, इसके लिए एक तैयारी की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तैयारी जरूरत नहीं है। विरोधी लोग को जो सो बोल दोगे आप, प्रभु क्या बोलना है। ये व्यक्ति हर समय मसीह के विरोध में बात करता है। जब आपका प्रार्थना में जीवन रहेगा, उसका परिस्थिति ऐसा खराब होगा, आपको अपना स्थिति को क्या करेगा, बताएगा। उस समय आप बोलिए, विश्वास करोगे तो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 1 तिमोथी 6:12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब निरंतर प्रार्थना करोगे मेरे प्यारो, परिस्थिति आएगी, और परिस्थिति जब आएगी आपका विश्वास क्या होगा, पुख्ता होगा। हालेलुया। जब तक परिस्थिति नहीं आता आपका विश्वास पुख्ता नहीं हो सकता। आप कहोगे कोई परिस्थिति मेरे जीवन में ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़
और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। उस अनंत जीवन को धर ले, धारण कर ले। विश्वास की कुश्ती लड़ते लड़ते तू अनंत जीवन को धारण कर सकता है। हालेलुया, जिसके लिए तू बुलाया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बिना प्रार्थना किए या बिना विश्वास का इस्तेमाल किए हम लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। अनंत जीवन पाने के लिए हम और आप बुलाए गए हैं। और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था, अच्छा अंगीकार किया था। यीशु मेरा प्रभु है। यीशु को जब मैंने विश्वास किया, मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया। मैं चंगा हो गया, मैं बहुतायत का आशीष पाया, मुझे नौकरी मिल गया, मुझे बच्चा नहीं था, मेरा बच्चा हो गया। नाना प्रकार से परमेश्वर की भलाई को हम लोगों ने देखा है और अंगीकार किया है कि यीशु जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। संगति में हमको बने रहना है। संगति में क्या करना है? हमको बने रहना है। जितना हो सके हमको सहभागिता में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर संगति हम नहीं रखते, अकेले रहते मेरे प्यारों, तो हम स्थितियों का सामना नहीं कर सकते। इसलिए मसीह जीवन में सहभागिता का बहुत आवश्यक है। हालेलुया। हो सकता है सारे ब्रांच चर्च से आप लोग आए हो और चर्च आप लोग नहीं आने पाते होगे, लेकिन अपना गांव में, अपने आस पड़ोस में आप लोग एक दो बहन भाई लोग, भाई लोग, बहन लोग, परिवार से परिवार मिल के क्या करना है? सहभागिता रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिलिप्पी 4:12 को पढ़ेंगे। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। पौलुस प्रेरित यहाँ कहता है मैं दीन होना भी जानता हूँ, बढ़ना घटना मैंने सीखा है। तो ये जो बढ़ना और घटना हर एक के जीवन में क्या होगा? आएगा। हालेलुया। पौलुस प्रेरित इसमें पुख्तापन को हासिल कर चुका था। जब उसके जीवन में कुछ घटी होता था वो नहीं घबराता था। जब उसको सताने के लिए लोग ले जा रहे थे तब वो नहीं घबराता था। जब बहुतायत से मिलता था तो घमंड से फूल नहीं जाता था, क्योंकि उसने बढ़ना और घटना सीख लिया था और वो जानता था कि मेरा मसीह मेरे साथ में है। हालेलुया। आज प्रभु को ग्रहण किए हो, कुछ सालों तक आप अच्छा चीज़ देख रहे हो, फिर कुछ समस्या आ गया, आप कहोगे कैसा प्रभु है, छोड़ दूंगा। तो आप फिर घटना नहीं जानते, आप परिस्थिति का सामना करना नहीं जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस प्रेरित वो पुख्तापन को पा लिया था, इसलिए वो घमंड नहीं करता है। हालेलुया। कोलोसी 3:12 से पढ़ेंगे हम लोग। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। इस चीज को हमको धारण करने के लिए प्रभु कहते हैं। क्या चीज? परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। आप और हम क्या है परमेश्वर के दृष्टि में? पवित्र और प्रिय है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई प्यार करे या ना करे, आपको परमेश्वर प्यार करता है और परमेश्वर के दृष्टि में आप प्रिय हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कोई नहीं पूछता, बहुत लोग का शिकायत रहता, मेरा ख्याल कोई नहीं करता, परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, बड़ी करुणा, हाँ,
क्या करना है? हमको धारण करना है, दया करना है। हालेलुया। जितना हो सके कर सकते हो, किसी को सहायता कर सकते हो, एक वक्त का रोटी दे सकते हो, आपको देना होगा। हालेलुया, हालेलुया। भलाई और दीनता, दीन बने रहना है, नम्रता और सहनशीलता को धारण कर लो। हालेलुया। सामने वाला कुछ इल्जाम लगा रहा है, लगाने दो। जब आपका कोई गलती होगा तो क्षमा मांग लो, नहीं है लगाया उसके लिए भी नहीं होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्राय विश्वासियों के जीवन में ये चीज़ होती है, मैंने कुछ किया ही नहीं लेकिन मेरा नाम बेगार में वहाँ लिया जा रहा है, मुझे दोष लगाया जा रहा है। दीनता और नम्रता को क्या करो? सहनशीलता को धारण कर लो। सहनशीलता ही क्या है मेरे प्यारो? धीरज। हालेलुया। धीरज से तुम अपने प्राणों को क्या करोगे? बचा लोगे। सहोगे नहीं तो कैसे बचाने पाओगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें क्या करना है? हमको ये सब धारण करना। ये नहीं है हमारे अंदर, लेकिन ये पवित्र आत्मा का एक फल है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो सहनशीलता भी हमारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धीरज भी हमारे अंदर है। हालेलुया। इसलिए जब धीरज टेस्ट होता है, जब सहनशीलता हमारे जीवन में टेस्ट होता है, बुखार है कि नहीं, टेस्ट करने के लिए क्या डॉक्टर चेक करते हैं कि नहीं करते हैं? थर्मामीटर से चेक करते हैं। तो आपके अंदर धीरज है कि नहीं, सहनशीलता है कि नहीं, आपके अंदर प्रेम है कि नहीं, आपके अंदर नम्रता है कि नहीं, वो सब क्या होगा? चेक किया जाएगा। हालेलुया। आपके अपनों के द्वारा ही चेक किया जाएगा, आपके परिवार के द्वारा ही चेक किया जाएगा, आपके विश्वासी भाई बहनों के द्वारा ही चेक किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, वर्तमान हमें ये सब धारण कर लेना है ताकि आने वाली परिस्थिति को हम क्या करें? सामना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। जब तक ये चीज हमारे अंदर नहीं रहेगा, अचानक प्रभु का अनुमति से कुछ स्थिति आ जाएगा तो हम विचलित हो जाएंगे, भाग जाएंगे, सामना नहीं करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे, प्रभु ने क्या कहा? सामना करो। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुमसे क्या होगा? भाग जाएगा। शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे पांव से क्या करेगा? कुचलवा देगा। लेकिन तब तक हमको क्या करना है? धीरज धरना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब हम दौड़ते हैं, हम धीरज से क्या करें? मसीह दौड़ को दौड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दौड़ में सभी कोई दौड़ते हैं, लेकिन इनाम क्या करता है? एक व्यक्ति ले जाता है। तुम ऐसे दौड़ो कि तुम अपने दौड़ को क्या करो? पूरा करो और इनाम जीत लो। हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति के अंदर एक दौड़ है, परमेश्वर ने रखा है, एक जर्नी को रखा है। परमेश्वर का इच्छाओं को पूरा करने के लिए, योजनाओं को पूरा करने के लिए हमें क्या देगा? प्रभु पूरा मौका और अवसर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आता है मेरे प्यारों, और जब हम दौड़ते हैं, सही दौड़ते हैं, प्रभु को लक्ष्य करके दौड़ते हैं, तब जाके हम क्या करने पाएंगे? इनाम जीतने पाएंगे। हालेलुया। अच्छा, दौड़ेंगे भी कैसे? जब हमारा लक्ष्य हमें पता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को अपने जीवन में लक्ष्य मालूम है? अपने जीवन का जो उद्देश्य है मालूम है? अगर मालूम नहीं है तो उसके लिए भी हमको दुआ प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब लक्ष्य मालूम है, प्रभु का ये मेरे जीवन में योजना है, उसी के अनुसार मुझे क्या करना है? आगे बढ़ना है, तो हमको बढ़ते जाना है। प्रेज द लॉर्ड।
पढ़ेंगे हम लोग 1 कुरिन्थी 9:24। 1 कुरिन्थी 9:24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम ऐसे ही दौड़ो कि जीतो। तुमको जीतना है। हालेलुया। बोलिए मुझे जीतना है, मुझे हारना नहीं है। स्थिति परिस्थिति से मुझे हारना नहीं है। हालेलुया। तुम वैसे ही दौड़ो कि तुम क्या करो, जीतो। फिर आगे पढ़िए 25 से। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस प्रेरित किस तरह का दौड़ रहा है। हालेलुया। मैं ऐसा मुक्का नहीं मारूं कि मैं हवा में मारूं। मैं लक्ष्य की ओर ही मैं दौड़ रहा हूं, और अपने शरीर को मैं क्या कर रहा हूं, मारता कूटता और वश में रखता हूं। अपने भावनाओं को मैं वश में रखता हूं, परमेश्वर के अधीन में रखता हूं। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आँखों को, अपने पाँव को, अपने हाथ को, अपना अंग को, एक एक शरीर का अंग को मैं क्या करता हूँ, मारता और कूटता हूँ। मारता कूटता मतलब क्या, चाबुक लेके खुद मारता था क्या पौलुस? मारता कूटता था, यानी उपवास में वो परमेश्वर के सम्मुख में बैठा करता था। हालेलुया। जो शरीर के काम उसके द्वारा जब उजागर होते थे तो उसको मना करता था, और अपने आप को क्या करता था, परमेश्वर के अधीन में रखता था। परमेश्वर का वचन के अधीन में अपने आप को दे देता था। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारों, हमें सीखना है कि पौलुस प्रेरित ने कैसे किया, कैसे अपने दौड़ को पूरा किया। हालेलुया। हमारे सामने आदर्श है यीशु मसीह है, फिर यीशु मसीह के चेले लोग हैं। पुराने नियम से आज हमने दानियल को भी देखा। हालेलुया। कि किस रीति से जब परमेश्वर का कुछ बात हमारे जीवन में प्रकट होती है तो उसको पूरा होने के लिए, वो कोई भी बात हो, आशीष का बात है, अगर कुछ नुकसान भी होगा ऐसे परिस्थिति में प्रभु आपको बता देता है, तब उसके लिए भी उपवास करके आपको प्रार्थना करना है, और शैतान की युक्तियों को के आगे यीशु का लहू के साथ आपको खड़ा होना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हर समय अच्छा चीज़ प्रकट नहीं होगा, हो सकता है कुछ बुरा चीज़ भी प्रकट हो जाए कि ऐसे स्थिति का तुम सामना करोगे। तो उसके लिए भी क्या होना है, एक तैयारी की ज़रूरत है। नेगेटिव चीज़ों को कैंसिल करने की आवश्यकता है, और जो प्रभु की ओर से जो बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो होने वाली है, उस सब को पूरा करने के लिए, पूरा होने के लिए हमको क्या करना है, परमेश्वर के सामने बैठना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको क्या करना है, धीरज धरना है। धीरज धरेंगे तो हम स्थितियों का सामना करने पाएंगे। धीरज नहीं धरेंगे तो हम स्थिति का सामना करने नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में धीरज की कमी रहता है। अच्छा होता है तो ठीक है, प्रभु अभी ठीक है। जैसे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, हम लोग अधैर्य हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में धीरज ही उत्पन्न करने के लिए वो स्थिति को लेके आता है। हालेलुया। कि इस तरह का स्थिति को भी हम क्या करें, सामना
करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष करे। आज जो भी प्रभु मेरे दिल में बताए कि वर्तमान हमें करना क्या है, उन बातों को मैंने बताया। और परमेश्वर का बात जो भी आज हमारे पास आया है मेरे प्यारों, जब हम उसकी सच्चाई को पकड़े रहेंगे तो प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हर परिस्थिति में हम आनंदित होना सीख जाएंगे और हर परिस्थिति में हम धन्यवादी बने रहेंगे। आमीन। आइए आंखों को बंद करें।